दोस्तों कई दिनों से हम लोग मार्केट से रिलेटेड ही बातें करते रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के कारण और कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी थे अमेरिका के कारण। अमेरिका के इशू तो उनके अपने इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी उनकी मार्केट अच्छी कर रही है, बाकी मार्केट्स भी अच्छी कर रहे हैं। हमारी मार्केट ने भी कुछ दिन कंसोलिडेट करके जब लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमारी मार्केट गड़बड़ कर रही है। एक्चुअली हम लोगों के अंदर क्या होता है ना, हम लोग अधीर हो जाते हैं। अधीर एक शब्द होता है जिसको हम जो पेशेंस बोलते हैं, ये हमारे भारतीयों की भावना है। इमोशनल भी जल्दी हो जाएंगे, अधीर भी जल्दी हो जाएंगे। तो उसके बाद में अपनी मार्केट ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया ही, बेशक कुछ ही चुनिंदा ये अपना शेयरों की वजह से किया। बट निफ्टी ने 23,000 का आंकड़ा पार कर दिया है, 76,000 के आसपास अभी पहुंच जाएगी आपकी जो अपना सेंसेक्स पहुंच जाएगा। 50,000 के आसपास आपकी ये जो निफ्टी बैंक पहुंच रहा है। तो है काफी सारा है। तो लेकिन क्या है कि अभी इस पर बात करते करते हमने सोचा क्यों ना अभी टेस्ट को चेंज किया जाए, क्योंकि जो मार्केट को परफॉर्म करना होगा वो अपना करेगी ही। सिंधु देखेंगे और कोई भी ऐसी सीन नहीं है कि जिसकी वजह से क्या बताऊं डंप हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डंप का सवाल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है तो उसको होने दो, और इलेक्शन रैली आ सकती है तो उसको आने दो। फिर ये इलेक्शन रैली वो सब हो चुका है डिस्कस। आज हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अगर हम अमेरिका की 200 साल की हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हिस्ट्री अपने यहाँ पर तो मिलती नहीं है, अब तो उनकी मैं देख रहा था, बुक वगैरह देख रहा था, तो उसमें मैंने मोटा मोटी कुछ चीजें जो जज किया है। उनकी जो इक्विटी ने परफॉर्म किया है ना, वो महंगाई को छोड़ करके, महंगाई की दर को छोड़ करके, जो उनकी इक्विटी ने, इक्विटी बोल लो जीडीपी बोल लो, इक्विटी ने जो उनके रिटर्न दिया है वो दिया है 6.6% पिछले 200 सालों में, अगर उसको एवरेज लिया जाए तो। ठीक है ना, तो मोटा मोटी वो मान करके चलो इंडेक्स जो उनका फंड है ना, इंडेक्स फंड ने दिया है। ठीक है, जैसे अपना इंडेक्स में निफ्टी आ जाता है, सेंसेक्स आ जाता है, इस टाइप का। ठीक है ना, और हमारे वालों ने, हमारी मार्केट ने जो रिटर्न दिया है, जितने दिन का हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है, 7.65% का दिया है। और हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, अभी हमारे पास ग्रोथ की संभावनाएं बहुत हैं। वहीं पर अगर गोल्ड की बात करें तो महंगाई के अलावा गोल्ड ने 2% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर जनरल कमोडिटी की बात करी जाए, गोल्ड के अलावा जनरल कमोडिटी क्या आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया, बाकी और भी हो गए, पीतल आ गया, कोबाल्ट आ गया, जो भी मतलब ये इस टाइप की हो गई हैं, उन्होंने एक -1% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है ना, अगर लॉन्ग टर्म लोन में देखा जाए तो उसके बाद में केवल इसमें सोना ही ऐसा है जो कि महंगाई के अलावा जो है 2% का रिटर्न दिया। बट ये देखा जाए कि, और ये मान करके चलिए कि जितना यूएस की मार्केट परफॉर्म करती है तकरीबन उतना ही हमारी मार्केट भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना, उससे बेटर ही परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये सब आप जब पढ़ोगे समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं बताता हूँ ये सब बताने का सेंस क्या है, पहले आपको ये सारी डाटाज बता दूं। और 1920 से लेकर के 1929 जो है ना, वो इनोवेशन का एरा माना जाता है। कई लोग बोलते हैं कि 1929 का बहुत बड़ा क्रैश आया था, ये आया था, आया था, लेकिन जब आप उसको डीपली रिसर्च करोगे ना तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा डंप जरूर आया था, बट जो रिटर्न के लिहाज से या इन्वेंशन के लिहाज से वो एरा बुरा नहीं था। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ पर 90 के दशक को माना जाता है ना, टीएमटी माना जाता है। टीएमटी में क्या क्या मानते हैं आप? टेलीकॉम और आपका मीडिया और आपका टेक्नोलॉजी। ये 90 के दशक से लेकर के ना, नहीं तो उस समय जो प्रिंट मीडिया होता था उससे पहले बहुत ज्यादा बोलबाला था। 90 के दशक, 90 से 2000 के बीच में ये सारे के सारे आए हैं। फिर उसके बाद में क्रांति आ गई है, 2G 4G फलान ढमाक, 2000 के बाद में देखो इसका आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी चीजें चलती रहती है। अब आज के टाइम पर देखिए एआई का बोलबाला आ रहा है, एआई का बोलबाला हो गया है। तो अब हमें उसके अनुसार अपनी सोच को भी एक तो चेंज करना है। दूसरी चीज ये देखनी है कि जो बहुत ज्यादा लोग अमीर बने, चाहे कहीं के भी हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे आपके बाहर के हो, कहीं के भी हो, जिन्होंने इक्विटी में पार्टिसिपेट करा है ना, वही लोग ज्यादा अमीरी जिसको बोलते हैं ना कि वेल्थ, उन्होंने उस टाइप से गेन किया है। क्योंकि मैं वहां से आता हूं जो कि हमारा यूपी का है, मेनली हमारा पेशा ही खेती का है। जमीन वगैरह सबके पास बहुत थी, और कानपुर जैसी यूपी की जो हब मानी जाने वाली, बट वो जो हमारा इंडस्ट्रियल सिटी था, वो थोड़ा सा क्या हुआ कि मतलब वहां पर पोल्यूशन एक तो हो गया, दूसरा गंगा किनारे होने की वजह से हो गया, तो उतनी ज्यादा इंडस्ट्रिया वगैरह नहीं है यूपी में। सच्चाई है, पॉपुलेशन ज्यादा है
तो ज्यादा करके खेती पर ही डिपेंड है, या माइग्रेट करके लोग जो अर्न करके लाते हैं उससे हमारी होती है। दूसरा क्या है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भाई परसेंटेज के हिसाब से वो भी देती, पैसा भी देती है, अपना सच्चाई है, प्रोजेक्ट वगैरह भी आता है। तो इन जो सारी चीजों को मिला करके बीमारू राज्य तो नहीं कह सकते हैं आज के टाइम पर यूपी को, ठीक ठाक चल रहा है। बट फिर भी ये सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ पर उतना ज्यादा जाने के चांसेस नहीं थे लोगों के पास इक्विटी वगैरह में, बस सत्य है। और बाकी जगह का देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, साउथ देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, तो ये सारे जो है ना क्या किए, इक्विटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज के टाइम पर देखिए वहां पर कई सारे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूपी के अंदर नहीं, लेकिन उनकी रिचनेस में और बाहर के लोगों की रिचनेस में अलग फर्क है। अभी आप देखिए प्रकरण हमारी, जो मैं जहां से आता हूं, मेरे गृहनगर बस्ती से, वहां की राजकुमारी और यूपी के ही प्रतापगढ़ के, ठीक है ना, राजा भैया जिनको बोलते हैं, हाँ रघुराज प्रताप सिंह, तो उनकी दोनों की शादी हुई थी। तो बाद में जब इनका विवाद आया तो उस विवाद में देखिए इनका भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री और इक्विटी को लेकर के, शेयर्स को लेकर के इनके विवाद में काफी सारा वो जो पेशदगियां हुई है। तो जो लोग थोड़ा सा सोच गए हैं वो सोच गए हैं, और जाहिर सी बात है, मेरा कंसर्न ये है, मेरा ये आप लोगों को बताने का मतलब ही यही है कि थोड़ी सी अपनी सोच को तो हमने बदलना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है इसमें रिस्क है, 99% लोग नुकसान उठा जाते हैं, तो हमने उस चीजों को बचते हुए, उन चीजों को बचते हुए ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रीडी ना होते, मतलब ओवर ग्रीडी ना होते हुए, ठीक है ना। और रिस्क तो देखो यार थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। अब आप ये बोलो कि बिल्कुल ही रिस्की नहीं है, तो फिर तो वही हो गया, गोल्ड में हो गया। और प्रॉपर्टी भी कोई इतना ज्यादा आज के टाइम पर गेन नहीं दे रही, जहां पर जरूरत हो उतनी प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा बल्क में, और दूसरी बात क्या है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत बड़ा बल्क में पैसा चाहिए। अब उतने बड़े अमाउंट में उतनी अच्छी प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही है, तो जरूरत की जितनी प्रॉपर्टी है वो आदमी अपना ले ही रहा है। दूसरी चीज क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज जो हो रही है ना आज के टाइम पर, युवा जैसे ही कमाना शुरू करता है, शादी होती है, वो दो चीजों के ट्रैप में बड़ी जल्दी फंस जाता है। एक तो अपना घर या फ्लैट के चक्कर में ट्रैप में फंस जाता है, उससे फिर ईएमआई ले लो, ईएमआई पे चुकाने लगता है। दूसरा, गाड़ी का उसको इतनी ज्यादा चुल मच जाती है कि तुरंत ही वह गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, जैसे वो बोलता है ना अपना, जो है वो कबाड़ी वाला बोलता है। तो इन दो चीजों के ट्रैप में युवा बहुत जल्दी फंस रहे हैं। तो मैं खास करके युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ दिन आप लोग सब्र करें। आप ये उस समय सोचें कि यार जैसे मेरे पेरेंट्स से मेरा चल रहा था, अब तक काम चल रहा, तो मैं कमाने लगा हूं। देखो जिनकी मजबूरी है, जिनके मान लिया पेरेंट्स उस लायक नहीं है, बच्चा लायक हो गया तो अलग बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनके पेरेंट्स सक्षम है, तो उनका अपना एंसेस्ट्रल, मतलब पेरेंट्स का बनवाया हुआ घर है या दादाजी का बनवाया हुआ घर है या वो चीजें हैं, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करो और उसके बाद में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। और जैसे जो मान लिया, जो लोग ये बोलेंगे भैया हमारा तो उतना ज्यादा है नहीं है, तो छोटी छोटी सेविंग करो, बट यार थोड़ा बहुत इक्विटी में पार्टिसिपेट जरूर करो, ये मेरे बोलने का मतलब है। क्योंकि मैंने इतने सारे जो डाटा आपके पास रखे हैं, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इक्विटी जो आपका है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। नहीं कुछ समझ में आता तो इंडेक्स फंड ले लो यार, इंडेक्स को लेकर के छोड़ दो। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ले रहा है या मेरे को फंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई भी इंडेक्स फंड लेकर के, दो टाइप का इंडेक्स फंड लेकर के बहुत छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर दो। नहीं जैसे आरडी के जैसे लोग रिकरिंग जो है डिपॉजिट क्यों किया था सरकार ने, कि भाई देखो जैसे छोटी छोटी बचत होती है, लघु बचत की योजना को भी कर दिया, जैसे लघु उद्योग होता था वैसे जो है लघु बचत की योजना हो गई है। तो इस प्रकार के स्मॉल सेविंग को आप इसको स्टार्ट कर दो। और दूसरा क्या है यार, इक्विटी से दूर मत भागो, ठीक है ना। अगर आप जुगानी टॉक्स के व्यूअर या सब्सक्राइबर हो तो मैं बताना चाहूंगा, कम से कम ये अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, रिश्तेदार को, बच्चों को, भाइयों को इस चीज को बचाओ, इस चीज को बताओ आप, भाई देखो वो जमाना लग गया है, ठीक है ना। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया है कि वहां के लोग हमारे बनस्पति कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि हमने उस सिक्योरिटी को, हमें पता ही नहीं था, हमने उन चीजों को सीखा ही नहीं था। और और सबसे बड़ी विडंबना क्या थी, अभी भी हमारे यहाँ पर है कि हम लोग मतलब सारे मुद्दों पर बात कर लेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर कभी परिवार में कोई बात करना नहीं चाहेगा। अब मैं तो जो इसीलिए खुल्लम खुल्ला बात करना चाहता हूँ कि ताकि मतलब जो है, अब वो जमाना लग गया है भाई
कि बातचीत नहीं करना है, वो नहीं करना है। अब उसको हमने बताना है, बच्चों को बताना है, आने वाली पीढ़ी को बताना है और लोगों को बताना है कि ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद मामला गड़बड़ होगा। ठीक है ना। देखते हैं फिर, बाकी मिलते हैं शाम को नेक्स्ट किसी उसमें सेशन में। और आज की मार्केट कैसा करती है, जो है परफॉर्म करती है, वो भी देखेंगे। केवल एक चरण का इलेक्शन अभी बचा हुआ है, 485 या समथिंग सीटों पर हो गया है, 485 आई थिंक, उतने सीटों पर हो गया। केवल एक फेज का इलेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 1 तारीख से आपका आना शुरू हो जाएगा। क्या मुझे याद आता है यार, 2000 के दशक में जो ना बड़ा बढ़िया डिबेट आता था। सीताराम येचुरी होते थे, अरुण जेटली जी होते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता अपना ये अपना शशि थरूर वगैरह होते थे। बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता होते थे ये लोग। और उस समय बड़ा मजा आता था जब मतलब जो एग्जिट पोल आता था ना, तो उसको सुनने में बड़ा मजा आता था। जब 99 2000 में जो है इलेक्शंस के आते थे सब, 2004 वगैरह में। आज के टाइम पर तो यार प्रवक्ताओं में थोड़ा ईगो ज्यादा झलकता है, मतलब शब्दों की मर्यादा वो लोग भूल जाते हैं। तो चलो ठीक है, वो लोग पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स से हमने क्या लेना देना है। बट देश का इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, 5 साल के लिए हमारे वो रूलर बनेंगे, रूलर मतलब शासक बनेंगे, तो थोड़ा सा रुचि तो रहती ही है। और देखते हैं फिर, फिलहाल जो आज का सब्जेक्ट था उसको हमने समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगती है तो बस 0.1 सेकंड लगता है, जो नए व्यूअर्स हैं 0.1 सेकंड लगता है आपको सब्सक्राइब करने में। ऐसी ऐसी रोचक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।